ओम शांति। आज 1 मार्च 2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। तो बाबा आज की मुरली में कह रहे हैं, मीठे बच्चे, प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति माँ के अक्षर हैं। अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है। तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो। तो यहाँ पे प्रवृत्ति मार्ग सबके लिए है, जो चाहे सेंटर पर रह रहे हैं या फिर गृहस्थी में रह रहे हैं। मतलब कांटेक्ट में तो सबको आना ही पड़ता है, चाहे वो सेंटर में समर्पित हैं या फिर प्रवृत्ति मार्ग के हैं। तो इस समय जैसे बाबा ने कहा है आगे मुरली में कि साधु सन्यासी तो शिवो हम कह देते हैं, अर्थात वो तो सबसे कट ऑफ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बाबा सत्य धर्म की स्थापना कर रहे हैं। और तो इस सत्युग में भी तो लक्ष्मी नारायण दोनों ही होंगे, प्रवृत्ति मार्ग होगा। तो यहाँ पे भी प्रवृत्ति मार्ग में रहते हुए प्रीत रखनी है अपनी सच्ची आत्मा की, जो सच्चे बाप से प्रीत रखनी है, अर्थात अपने सत्य आत्मा के कॉन्शियसनेस में हमें रहना है। विपरीत अर्थात कि जितना जितना हमारे अंदर देह अभिमान है, देह बान है, रोल कॉन्शियस है, तो वो जो है बाबा कह रहे हैं कि वो विपरीत बुद्धि है। तो अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, अर्थात हमें सत्य बाप का ज्ञान मिला है, हमें अपनी सत्य आत्मा का ज्ञान मिला है। तो उसी से, उस ज्ञान से, उस स्थिति से जो है हमें प्रीत रखनी है। फिर प्रश्न में बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे? तो बाबा कह रहे हैं, याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है। विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमो प्रदान हो जाती है। जिनकी प्रीत एक बाप से है वह ज्ञान का दान करते रहेंगे, किसी भी देहदारी से उनकी प्रीत नहीं हो सकती। तो फर्स्ट लेसन हमें मिला कि है, फर्स्ट डे जब हम आए तो पता चला कि हम ये आत्मा हैं, और उस आत्मा की जो है स्थिति में सदैव स्थित रहना, वो जो है हमारा जो है वो लास्ट कोर्स है, लास्ट स्टेज है हमारी। तो ये बीच की यात्रा में जो है बहुत सारे जो है हमारे देह के बाण आते हैं, अलग अलग मान्यताएं आती हैं, संस्कार आते हैं। तो इसी को ही बाबा जो है वो यात्रा कहते हैं। तो अब वो उस स्टेज तक तब पहुंच पाएंगे, आत्म अभिमानी स्टेज तक, जब हमारी उस प्रीत अर्थात कि हमें पता होगा कि वो सत्य है करके। तो इसीलिए बाबा इसको प्रीत की यात्रा कह रहे हैं। फिर बदबू अर्थात कि उनके वाइब्रेशन जो है हमारे वाइब्रेशन, अच्छे वाइब्रेशन को टच करेंगे, देहबान के वाइब्रेशन हमारे आत्म अभिमानी बान को टच करेंगे, तो वो बदबू है। क्योंकि देहबान में क्या होता है, सिर्फ जो है वो विकार होते हैं, है ना। और लेकिन आत्म अभिमानी स्थिति में क्या होता है, सारी शुद्धि होती है। तो इसीलिए बाबा उसको बदबू कह रहे हैं। बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है, अर्थात कि आज तो बाबा बुद्धि के ऊपर बहुत अटेंशन दे रहे हैं, दिलवा रहे हैं हमारा, कि जैसे कि एक माता के 2 बच्चे हों, एक चंचल हो और एक जो है वो समझदार हो, तो पहले किसको समझाया जाता है? जो समझदार होता है उसको समझाया जाता है ना। तो बुद्धि जो है आत्मा का समझदार बच्चा है और मन जो है चंचल है। तो वो किस तरह से समझदार बच्चा जो है वो चंचल को कंट्रोल कर सकता है? क्योंकि यह सारा खेल ही किसके ऊपर है, मन बुद्धि के ऊपर है ना। तो इसीलिए बाबा जो है बुद्धि को कह रहे हैं कि उसको संभाल रखनी है, क्योंकि बुद्धि ही जो है, माया जो है वो बुद्धि पर ही पहला वार करती है। तो इसीलिए बाबा कह रहे हैं बुद्धि तमो प्रधान हो जाती है, अर्थात बुद्धि हमारी देह के अंदर फंस जाती है। जो वो कब होता है, जब हम किसी के नाम रूप, जरूरी नहीं है कि वो ये एक स्त्री पुरुष का ही हो, लेकिन किसी भी हिसाब से अगर हम कहीं पे आकर्षण में आ जाते हैं तो वो बाबा उसको नाम रूप कह रहे हैं। फिर बाबा कह रहे हैं दान करने के सिवाय वो रहेंगे नहीं, अर्थात कि जो स्वयं आत्म अभिमानी स्थिति में होंगे तो वो नेचुरली जो है दूसरों को भी जो है वो आत्मा की स्थिति में देखेंगे, तो वो एक तरीके का दान ही करना हुआ। फिर बाबा कह रहे हैं कि फिर उनको जो है वो किसी भी देहधारी से प्रीत नहीं होगी, अर्थात कि आत्मा में ही इतना सब कुछ भरा हुआ है, तो उनको कहीं पे भी देह या देह की वस्तुओं या देह के व्यक्ति से झुकाव नहीं होगा। फिर गीत में कह रहे हैं बाबा, ये वक्त जा रहा है।
फिर धारणा में बाबा कह रहे हैं, एक विदेही विचित्र भाव से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है। सदा ध्यान रहे कि माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार न कर दे। माया की ग्रहचारी क्या होती है? जो हमारा रोल मिला है प्रीति, प्रिया, पूजा, प्रदीप, प्रमोद, तो उसमें जो है उसका असर जो है हमारी आत्मा पर न हो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बुद्धि पर माया का वार न हो, अर्थात कि वो बातें हम बुद्धि पर न लें। एक्चुअली लेना हमारे बस में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है वो बुद्धि पर हम अटेंशन रखें और बुद्धि का अटेंशन जो है वो आत्मा पर रखें। फिर दूसरा, कभी भी बाप से रूठना नहीं है। सर्विसेबल बन अपना भविष्य ऊंच बनाना है। किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखनी है। बाप से रूठना अर्थात क्या होता है? पढ़ाई से रूठना नहीं है। फिर वरदान में बाबा कह रहे हैं, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी भव। तो सबसे पहले देखेंगे कि शुद्धि क्या है। शुद्धि जैसे बाबा ने आगे भी कहा है ना कि वो लोग स्थूल चीज़ों की शुद्धि रखते हैं कि यहाँ पे कुछ कचरा ना हो। इसी तरह से हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो है किसी भी आत्मा के प्रति जो है वो कुछ भी गलत भाव ना हो कि ये खराब है, ये अच्छा है, ये ऐसा है, ये वैसा, क्योंकि वो सब रोल में है ना। तो सबसे पहले हम मन बुद्धि को क्या कर देंगे? शुद्ध, कि हर एक आत्मा अपना रोल प्ले कर रही है, लेकिन ओरिजिनली तो आत्मा जो है वो हम जैसी या बाबा जैसी ही है, क्योंकि सर्व आत्माएं जो है वो बाबा जैसी हैं। सिर्फ रोल में आते हुए जो है उनके पार्ट अलग अलग हो जाते हैं, बाकी मूल रूप में जो है हम सब आत्माएं बाबा जैसी है। तो ये शुद्धि की विधि अपनानी है। फिर किला कौन सा है? हमारी स्थिति ही जो है वो किला है। तो विजयी और निर्विघ्न, अर्थात कि सदा हम जो है आत्मिक स्थिति में रहेंगे और रोल से डिटैच होना ही जो है वो निर्विघ्न है, निर्विघ्न बनना है। तो बाबा कह रहे हैं कि ये शायद बाबा अंतिम समय के लिए, अभी अंतिम समय आ रहा है ना। तो इसके लिए जो है बाबा हमें ये कहें तो एक सूचना दे रहे हैं। फिर बाबा स्लोगन में कह रहे हैं, युक्ति युक्त व यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। तो युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा क्या होता है? कि हम ज्ञान की गहराई में जा कर के और अपनी उस आत्मिक स्थिति में स्थित रह कर के जब हम सेवा करते हैं, है ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं? या तो सिर्फ ज्ञान सुना रहे हैं, या तो सिर्फ हम योग में बैठ के अपनी आत्मिक स्थिति बना रहे हैं। तो बाबा बोल रहे हैं कि ज्ञानित्व आत्मा और योगित्व आत्मा दोनों अगर हम होंगे तो चाहे हम वाचा से सेवा करें न करें, लेकिन जो है वो सेवा में ज़रूर गिना जाएगा, क्योंकि हमारी मूल सेवा ही क्या है? आत्मा में स्थित होने की। तो बाबा कह रहे हैं उसका प्रत्यक्ष फल है खुशी, अर्थात कि हम इस तरह की सेवा जितनी ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो जो है हमारी आत्मिक स्थिति बन जाएगी, और आत्मा में तो खुशी के अलावा और कुछ है ही नहीं। सुख, शांति, प्रेम, आनंद जो है वो आत्मा के मूल गुण है। तो वो उसका जो है हमें अनुभव होने लगेगा, जिसका रिजल्ट हमें मिलेगा खुशी। अच्छा, ओम शांति।